नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। अच्छे दांत हमारे चेहरे को और भी खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को परफेक्ट स्माइल नसीब नहीं होती। ऐसे में ढेरों विकल्प मौजूद हैं जो हमारी मुस्कुराहट को और भी खूबसूरत बना सकते हैं और साथ ही साथ हमारे खराब हुए या टूटे दांतों को ठीक कर एक सही आकार भी दे देते हैं। ऐसे ही कई ऑप्शंस के बारे में आज हम हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। अगर आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दांतों से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है एडवांस्ड डेंटल केयर सेंटर चंडीगढ़ से डेंटिस्ट डॉक्टर अंशु गुप्ता। डॉक्टर अंशु, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि दांतों से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं होती हैं? दांतों से जुड़ी हुई कई समस्याएं हैं, जिसमें से दो मुख्य प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो डेंटल डिके या दांतों में कैविटीज का फॉर्म होना, जिसको आमतौर पे लोग बोलते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया। और दूसरी जो प्रॉब्लम है जो मेनली एल्डरली एज ग्रुप में देखी जाती है वो है गम डिजीज या पायरिया, जिसको लोग नॉर्मली पायरिया के नाम से जानते हैं, अदरवाइज इट इज कॉल्ड पेरियोडोंटाइटिस। और जो तीसरी प्रॉब्लम छोटे बच्चों में आमतौर पे कैविटीज के अलावा मौजूद होती है वो है आड़े टेढ़े दांतों की प्रॉब्लम, जो कि बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट 50% लोगों में ये प्रॉब्लम है कि हर 10 में से 5 बच्चों के दांतों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा कि दांत आड़े टेढ़े हैं, दांत ऊंचे नजर आते हैं या दांतों की सिमेट्री अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। तो ये 3 मुख्य प्रॉब्लम्स हैं जो दांतों में देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपने कहा कि बच्चों में आड़े टेढ़े इसकी बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चों में जनरली ये देखा जाता है कि कई बार देर से दांत टूटते हैं और टूटने से पहले कई बार दांत जो है ऐसे ही निकल आते हैं, तो उनकी शेप भी खराब हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अगर आप रेगुलर अपने बच्चे को घर में देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसका दूध का दांत अभी टूटा नहीं है और आप देख रहे हैं कि पीछे से उसका नया दांत आना शुरू हो गया है, तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास, अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, उससे रिव्यू कराना चाहिए। अगर लग रहा है कि दांत अभी भी फर्म है, अपने आप से हिल नहीं रहा और निकलने में समय लगेगा, तो आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। अगर वो सही समय है उसको रिमूव करने का तो उसको समय पर रिमूव कराएं, क्योंकि होता क्या है कि अगर दांत समय से नहीं निकला, दूध का दांत, और पीछे नया दांत आ रहा है, तो नॉर्मली वो फिर टेढ़ी पोजीशन में ही रह जाता है जी। उसको बाद में ठीक करने के लिए फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर अंशु, एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मेरा नाम वेद प्रकाश है। जी वेद प्रकाश, और मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर अंशु से। मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरी मिसेज के दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। अच्छा जी। उनके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं और उनको ब्रश करने में भी, जब मैं उनको बताता हूँ थोड़ा करने के लिए, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी। और उनकी एज है 26 ईयर। अच्छा जी। क्या अभी कोई उनके साथ ठीक हो सकते हैं या कुछ और, कैसे हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? हाँ जी, टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या को ठीक करने के लिए जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है वो है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, या जिसको हम आम भाषा में दांतों पे ब्रेसेस लगाना कहते हैं, या जिसको लोग नॉर्मली कहते हैं कि दांतों पे फिक्स्ड वायर लग गई है। और पहले ये आमतौर पे लोगों को लगता था कि तार लगाने की सही एज 13-14 साल है, उसके पहले या उसके बाद में तार नहीं लग सकती, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर पेशेंट का गम्स हेल्दी हैं, दांतों को जो बोन एंकर कर रही है वो दांत की हड्डी अच्छी है, तो किसी भी एज में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उसके लिए आप अपनी वाइफ का ब्रेसेस का से इलाज करा सकते हैं। आप सही डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको इवैल्यूएट करके बताएंगे कि इलाज पॉसिबल है या नहीं है। और दूसरा, अगर वो खुद से उनको क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप 6 महीने से 8 महीने के गैप पे अपने डेंटिस्ट के पास जाके दांतों को अच्छे से सफाई कराइए, और वो आपको बताएंगे कि एक नॉर्मल ब्रशिंग कैसे करनी है, और दांतों को कॉन्टेक्ट एरियाज को क्लीन करने के लिए डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल भी आपको बताएंगे। उससे आप उनकी जो प्रॉब्लम है थोड़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। पर अगर दांत बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको ब्रेसेस का ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, जगजीत सिंह बठिंडा से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। सबसे पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी हाँ, आपकी आवाज हम तक आ रही है, पर आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। आने वॉल्यूम तो बंद है, म्यूट किया। जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मैडम, मेरा एक जो मसूड़ा, सॉरी, वो कहने सूआ दंद कहने। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। अपर पोर्शन फ्रैक्चर हो गया ਸੀਗਾ
ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਸੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा जी। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਫ ਹੈ। अच्छा जी। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਾਲਾ ਡਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨया ਦੰਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ? अगर आपके दांत की रूट बिल्कुल ठीक है और दांत की रूट के साथ दांत का थोड़ा सा भी भाग और जुड़ा हुआ है, तो हम इसी दांत की जो अगर रूट कनाल ठीक हुई हुई है तो उसकी रूट की फिलिंग का कुछ हिस्सा निकाल के उसमें एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट एंड कोर। उसमें दांत के रूट की फिलिंग का कुछ हिस्सा निकाल के दांत में एक मेटल का पिन डाल देते हैं और उसके ऊपर दांत का नया स्ट्रक्चर बना के उसका माप लेके फिर उसके ऊपर आप कैपिंग या क्राउनिंग करा सकते हो। उससे आपका यही वाला जो दांत है वो बच सकता है। जी जगजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या हाँ है। जी, हाँ जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने भी बात की है, मैं नूरपुर हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मेरे ना जो नीचे के 2 दांत तो टूट चुके हैं और जो थर्ड है वो हिल रहा है, तो मैं उसके जो है नए दांत लगा सकता हूँ, कैसे उसका क्या करना है? हाँ जी, आपके जो नीचे के 2 दांत टूट चुके हैं और तीसरा दांत हिल रहा है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 58 है। 58 है। तो नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम है ये इस एज में आती है पायरिया की वजह से। पहले तो आप अपने दांतों का इवैल्यूएशन कराइए कि ये गम डिजीज या पायरिया की बीमारी बाकी दांतों में तो कहीं नहीं है, ताकि उसका सही समय पे इलाज हो जाए, इससे पहले कि आपके बाकी के दांत भी हिलने शुरू हों। और अब जो आपका सवाल है कि जो दांत आपके हिल रहे हैं और टूट गए हैं उसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। उसमें या तो आप एक नॉर्मल रिमूवेबल डेंचर जिसको पार्शियल डेंचर बोला जाता है वो लगा सकते हैं, जिसमें जितने भी आपके मिसिंग दांत हैं उसकी एक प्लेट बना के उसकी जगह पे लगा दी जाएगी। उसको आपको दिन में 2 से 3 बार खाने के समय निकालना पड़ेगा और साफ करके वापस लगाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो 2 ऑप्शंस हैं जिसमें आप फिक्स दांत लगा सकते हैं। उसमें अगर आपके साइड के दांत हेल्दी हैं तो उनसे सपोर्ट लेके ब्रिज लग सकता है, और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आजकल एक बड़ा अच्छा नया टेक्निक है जिसको डेंटल इम्प्लांट्स कहते हैं। वो टाइटेनियम के स्क्रूज की तरह होते हैं, जहां पे आपका दांत निकालेंगे, दांत की रूट की जगह वो इम्प्लांट को इंसर्ट कर देते हैं छोटा सा ऑपरेशन करके, और उसके ऊपर आपका नया फिक्स दांत लग जाएगा जो बिल्कुल आपके नेचुरल दांत। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। नहीं मैम, इसमें अपने जो नए जो पहले वाले दांत हटाकर इसमें नए दांत लगा दिए जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मैम उसमें जैसे वो अपने नेचुरल दांतों की तरह आगे उसमें कोई परेशानी नहीं होती? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं होती और ये परमानेंट ऑप्शन है, लाइफ टाइम लास्ट करता है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। एक और कॉलर है, देखते हैं उनका हाँ सवाल जी, क्या हाँ है। जी। हेलो। हेलो। लगता है शायद उनका कॉल नहीं लग रहा है, फिर से वो कॉल करेंगे। डॉक्टर, जैसे कि वो ब्रेसेस की हम बात कर रहे थे कि लोगों में जनरली उम्र को लेकर काफी ये थी, तो क्या अब हर उम्र के लोग इसको लगा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर पेशेंट का जो गम्स है वो हेल्दी है और जो दांतों की बोन है उसमें कोई गम डिजीज या इन्फेक्शन नहीं है तो बिल्कुल किसी भी उम्र में ब्रेसेस लग सकते हैं। लेजर के बारे में काफी कुछ सुनने को मिल रहा है, ये लेजर का क्या है, ऑप्शन क्या है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है? लेजर्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया 2 प्रकार के लेजर्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू लेजर्स और हार्ड टिश्यू लेजर्स। सॉफ्ट टिश्यू लेजर्स में मेनली मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान किया जाता है। दांतों में जो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, जो पायरिया की प्रॉब्लम है, उसके लिए लेजर्स बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। फिर लेजर के साथ हम दांतों की टीथ वाइटनिंग या टीथ ब्लीचिंग प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं। रूट कनाल के जो पेशेंट्स हैं, नॉर्मली रूट कनाल इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स हैं जिनको बहुत देर तक एंटीबायोटिक खानी पड़ती है या दवाई वहां पे पहुंचती नहीं है दांत की नर्व तक, उसमें लेजर रूट कनाल करने के बाद लेजर से असिस्टेड डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। उसमें पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत ज्यादा देर तक दवाई नहीं खानी पड़ती, एंटीबायोटिक्स नहीं खाने पड़ते। और स्माइल डिजाइनिंग या गम रिकॉन्टूरिंग प्रोसीजर जिसमें आप अपने गम्स की शेप को थोड़ा सही कराना चाहते हैं, उसके लिए लेजर्स इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट ऑप्शन। डॉक्टर, एक और कॉलर नहीं करनी पड़ती। जी, एक और कॉलर है, उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जाफराबाद। पहले आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए। ठीक है। हाँ, अब अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? पुतुल नाम है मेरा, मैं जाफराबाद से बोल रही हूँ, वैशाली जिला से। जी पुतुल, आप अपना सवाल पूछिए। वो मेरा दांत है ना, वो मतलब हिलता है। अच्छा, दांत का मतलब मसूड़ा से छोड़ दिया तो इलाज करा, मसूड़ा तो ठीक है लेकिन फिर भी हिलता है।
डॉक्टर, पुतुल का ये कहना है कि उनके दांत हिलते हैं। अगर दांत हिल रहे हैं, उसमें दांतों में डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं मोबिलिटीज के, ग्रेड 1, 2 एंड 3। अगर तो दांत ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मतलब 1 से 2 या 2 से 3 मिलीमीटर तक हिल रहा है, ज्यादा मोबाइल नहीं है, तो उसका सही इलाज अगर मसूड़े का और हड्डी का हो जाए तो वो दांत बचाया जा सकता है। पर अगर वो दांत बहुत ज्यादा हिल रहा है, वो इनके डॉक्टर देख के डिसाइड करेंगे, फिर उसको निकाल के इनको नया दांत लगवा लेना चाहिए। जी, धन्यवाद पुतुल आपका कॉल करने के लिए। डॉक्टर, लेजर की बात हम कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनकी स्माइल को लेकर काफी ज्यादा सजग होते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। पहले देखते हैं हमारे कॉलर है, उनका सवाल क्या है। ठीक है। हेलो 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 जी। हाँ जी, आप अपना जी आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी आर सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट बरनाला तो पिंड हरिगढ़ तो बोल रहे हैं जी। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, सवाल मेरा ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ जी, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੋਈ? सत श्री अकाल जी, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जो आप बता रहे हैं बठिंडा साइड से है, यहाँ पे पानी में एक फ्लोराइड नाम का केमिकल होता है। नॉर्मली इन एरियाज में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये दांतों में पीलेपन की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि होता क्या है कि ज्यादा फ्लोराइड होने की वजह से जब बच्चे का दांत बन रहा है प्रेगनेंसी के समय माता के पेट के अंदर, तो उसमें ये हार्मफुल केमिकल ज्यादा होने की वजह से जो दांत का इनेमल है वो अच्छे से बन नहीं पाता, या उसके मैचुरेशन या मिनरलाइजेशन के समय कोई ना कोई डिफेक्ट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से डिपेंडिंग ऑन द डिग्री वो दांतों का कलर वेरी करता है। कई लोगों के सिर्फ व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, कई लोगों के दांतों में पीले स्पॉट्स होते हैं, कई लोगों के दांतों में डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स भी हो सकते हैं, और इनामल या जो डेंटिन है उसकी मिनरलाइजेशन की में डिफेक्ट होता है, और दांत का जो इनामल है वो वीक भी हो सकता जी है। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हमें है रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। हम बस यूं गए और यूं आए।